क्योंकि 17 के पहले सरकारों को दंगा कराने से ही फुर्सत नहीं था। पहले नौजवानों पर झूठे मुकदमे होते थे, आज झूठा मुकदमा कोई नहीं कर सकता। आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब और चंगा, रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। के पहले सरकारों को दंगा कराने से ही फुर्सत नहीं था। याद करिए कैसे यहां पर गुरुद्वारे से जुड़े हुए एक मामले में कैसे दंगा करवाया गया था, कैसे सिख भाइयों के ऊपर हमला करवाया गया था, कैसे कर्फ्यू लगा था। और भाइयों बहनों, आज सहारनपुर तो क्या, उत्तर प्रदेश में भी कहीं कर्फ्यू नहीं लगता। अब तो कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा। एक कावड़ यात्रा आज पहचान बन चुकी है। पहले नौजवानों पर झूठे मुकदमे होते थे, आज झूठा मुकदमा कोई नहीं कर सकता। किसान आत्महत्या करता था, आज किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, पहले सौदों का आतंक इस प्रकार से था कि बेटियां पढ़ने के लिए दूर कहीं घर से बाहर जाने के लिए मजबूर रहती थी। मां बाप के मन में भय रहता था, पता नहीं कब क्या हो जाए। लेकिन भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे, आज उत्तर प्रदेश में भय मुक्त वातावरण देने में सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनकर के देश के सामने उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रही है। और इसीलिए आज आपके बीच में मैं आया हूं आप सबसे अपील करने के लिए। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा जहां चाह वहां राह, अपने आप रास्ते बनते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा सब करके दिखा दिया। जो लोग जातिवाद की बात करते थे, उन्होंने न केवल अपनी जाति का शोषण किया है, बल्कि प्रत्येक नागरिक को शासन की सुविधाओं से वंचित भी किया है। आपने देखा होगा कैसे लोगों को वंचित किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। हमने पिछले 6 वर्ष के अंदर भाइयों बहनों प्रदेश में 54 लाख से अधिक गरीबों को एक आवास उपलब्ध कराया। 54 लाख से अधिक गरीबों को, 2,61,00,000 गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य डबल इंजन की सरकार ने किया है। 1,75,00,000 गरीबों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 1,55,00,000 गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। और प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, आयुष्मान भारत योजना या फिर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की सालाना बीमा का कवर केंद्र और राज्य सरकार की भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार कर रही है। हम सबको तय करना होगा, भ्रष्टाचार युक्त व्यवस्था हो या भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था। हमें तय करना होगा कि युवाओं के हाथ में तमंचे हो या फिर युवाओं के हाथ में टैबलेट और स्मार्टफोन। भाइयों बहनों, हमें तय करना है कि गलियों में अपराधियों की गोलियों की दड़दड़ाहट होनी चाहिए या फिर शहरों में और गलियों में भजन गंगा का प्रवाह सुना करके लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य होना है। हमें रंगदारी वसूली करने वाले गुंडे चाहिए या फिर गरीबों को और स्ट्रीट वेंडर को स्वनिधि देने वाली प्रशासनिक व्यवस्था चाहिए। हमें सौदों का आतंक चाहिए या सेफ सिटी चाहिए। हमें सड़ांध मारती हुई गलियां चाहिए या फिर स्मार्ट सिटी के रूप में हमारी बदलती हुई सारी तस्वीर हम सबके सामने आनी चाहिए।
और इस दृष्टि से आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। हमें स्मार्ट सिटी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, सेफ सिटी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, स्ट्रीट वेंडर के लिए स्वनिधि जैसी योजनाएं हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, भजन गंगा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और हमारे युवा भी स्मार्ट बने, उनके हाथों में टैबलेट होना चाहिए या एक हम सबकी प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। और इसलिए भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। अब उपद्रव नहीं, उत्सव हमारी पहचान है। अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है। और उस पहचान को और मजबूती के साथ जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए आज भाइयों बहनों, आप सहारनपुर से मैं आया हूं, प्रचार की शुरुआती सहारनपुर से कर रहा हूं। मां शाकंभरी का आशीर्वाद मिले, माता बाला सुंदरी की कृपा हम पर बरसती रहे, चारों ओर खुशहाली रहे, हर व्यक्ति सुरक्षित रहे। और इस दृष्टि से आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। हमने योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर नागरिक को दिया है। हमने किसी की जाति नहीं देखा, किसी का मत और मजहब नहीं देखा, हमने किसी का चेहरा नहीं देखा। हमने तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस मूल मंत्र को जीवन का हिस्सा बना करके हर व्यक्ति तक बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य किया है। और इसलिए मेरी सहारनपुर के सभी नागरिकों से अपील होगी, हमारे जो एक प्रत्याशी महापौर के लिए एक सुयोग्य चिकित्सक, याद रखना चिकित्सक अगर आएगा तो सारी बीमारियों का समाधान भी करके जाएगा।